यह कहानी है टूनपुर जंगल की, जहाँ एक चालाक भालू रहता था। एक दिन भालू को नदी के उस पार जाना था, लेकिन नदी में तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता था। तभी भालू नदी के पास पहुँचा और बोला, अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। जैसा मैंने तालाब का पूरा पानी पी लिया, वैसे ही आज इस नदी का पूरा पानी पीकर से खाली कर दूंगा। भालू की ये बातें मगरमच्छ सुन रहा था। तभी मगरमच्छ बोला, अरे नहीं नहीं भालू जी, तुम इस नदी का पानी मत पीना। अगर नदी में पानी नहीं रहेगा तो शेर मेरा शिकार कर लेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे नदी पार कर दो। इस तरह भालू ने अपनी चालाकी से नदी पार कर ली। भालू आगे गया तो भालू को शेर की एक गुफा मिली। तो होशियार भालू ने सोचा, सर्दी का मौसम भी है, क्यों ना कुछ दिन इसी गुफा में रहा जाए। और भालू गुफा की ओर चला गया। अरे मूर्ख भालू, कहां से आया है तू? आज तो तेरा शिकार होकर ही रहेगा। तुझमें इतनी भी समझ नहीं है कि शेर के इलाके में ऐसे नहीं आते। तू तो मेरी गुफा के पास ही आ गया। नमस्ते शेर जी, मैं तो आप ही के पास आया हूँ। आपको एक जरूरी बात बतानी थी, आपके फायदे की ही बात है। मेरे फायदे की क्या बात है? चल बता जल्दी। बात यह है शेर जी, आपकी गुफा की तरफ बहुत से शिकारी आ रहे हैं जो आपका शिकार करना चाहते हैं। नदी के उस पार वाले जंगल के सारे शेरों का शिकार उन शिकारियों ने कर लिया है। मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूं ताकि आप सतर्क हो जाएं। अच्छा तो ये बात है मेरे भालू दोस्त। अब तो मुझे लगता है कुछ दिन के लिए इस जंगल से गायब होना पड़ेगा, लेकिन तब तक मेरी गुफा की सुरक्षा कौन करेगा? आप हमारे राजा हैं, आप जाइए, हम आपकी गुफा की रक्षा करेंगे। फिर शेर ने भालू का धन्यवाद किया और शेर जल्दी से अपनी गुफा और जंगल छोड़कर वहां से चला गया। फिर भालू गुफा के अंदर रहने लगा। थोड़ी ही देर में एक हिरण शेर से मिलने शेर की गुफा में पहुंचा। तभी उसने देखा, वहां तो एक भालू सो रहा है। भालू तो अपने मजे से सो रहा था, लेकिन हिरण की आवाज सुनती ही भालू उठ गया। फिर हिरण भालू से बोला, कौन हो तुम और शेर की गुफा में क्या कर रहे हो? राजा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अच्छा शेर, वह तुम्हारा राजा था। अरे उसको तो मैंने मार दिया। अब आज से तुम्हारा राजा मैं हूं, मैं भालू, अब इस जंगल का राजा हूं। भालू की ऐसी बात सुनकर वहां जंगल के सभी जानवर आ गए और सभी में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ ने कहा, अगर यह झूठ बोल रहा है तो शेर कहाँ है? यह सच बोल रहा है, तभी तो शेर की गुफा में है, वरना इतनी हिम्मत किसकी जो शेर की गुफा के पास भी आ जाए। मुझे माफ कर दो भालू जी, आज से आप ही हमारे महाराज हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं होना चाहिए। फिर भालू ने सभी को अपने अपने काम दे दिए। किसी को रोज ताज़ा केले लाने के लिए कह दिया, किसी को सब्जी लाने के लिए कह दिया और किसी को अमरूद और संतरे लाने के लिए कह दिया। फिर बारी बारी से सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने लगे। कोई भालू के पास फल ले जाता है, कोई सब्जी ले जाता, तो कोई अमरूद और संतरे ले जाता और भालू मजे से खाता रहता। भालू जंगल की ऊंची पहाड़ी पर रोज घूमने जाता था। रोज की तरह वह आज भी घूमने के लिए गया। अरे ये तो शेर आ रहा है। अगर उसको पता चल गया कि मैं यहाँ राजा बना बैठा हूँ तो यह तो मुझे आज नहीं छोड़ेगा। इसके आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। भालू वहां से भागकर जल्दी अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे शेर मिल गया। अरे भालू, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे शेर जी, आप आ गए। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। कहीं नहीं जा रहा, मैं बस पानी पीने के लिए जा रहा हूँ नदी तक। आप चलो, मैं अभी आया। भालू सोचने लगा, अभी तो बच गया हूं। जब तक शेर को सच्चाई पता चलेगी तब तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? ये मेरी गुफा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? लेकिन भालू जी तो बोल रहे थे, मैंने शेर को मार दिया। अब जंगल का राजा मैं हूँ और वही इस जंगल में राज कर रहे हैं। पहले ये बताओ, यहाँ कितने शिकारी आए थे? शिकारी? यहाँ तो कोई शिकारी नहीं आया। शेर को सारी बात समझ में आ गई। शेर समझ गया भालू ने उसे मूर्ख बनाया है। शेर बहुत ही गुस्से से भालू की तरफ भालू को पकड़ने गया।
शेर नदी तक तो आया, लेकिन नदी में मगरमच्छ देखकर रुक गया। अरे कहाँ भागता है भालू, इधर आ, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शेर, अब तुम अपनी गुफा में जाओ, बहुत सर्दी है, ठंड लग जाएगी। चालाक भालू शेर का मजाक उड़ा के अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।